ये न्यूटन ने सब 10वीं के स्टूडेंट्स की गांड फाड़ रखी है। क्यों माँ छुदाने बैठा था पेड़ के नीचे, ह्याचा आई ची पुच्छी। अभी अभी एक प्यारे फॉलोवर ने बोला न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन समझा दो, एग्जाम्स ने गांड फाड़ दी है। तो देखो, तुम्हें पता होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से गिराकर उस हाइट का पता किया जा सकता है। और छूत पे टहलका मचाने वाली बात यह है, उस ऑब्जेक्ट का वेट मैटर नहीं करता। चलो यहाँ पर हम किसी भी टट्टी ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। अब मान लो तुम किसी ऊंची सी बिल्डिंग पर खड़े हो और उस बिल्डिंग की हाइट पता करने के लिए तुम वहां से एक पत्थर उठाते हो और उसे नीचे गिराते हो। अब काम आएगा ये रनवे न्यूटन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ S उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट या बिल्डिंग की हाइट भी कह सकते हैं, u उस ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग वेलोसिटी, t नीचे गिरने का टाइम और ये a मतलब एक्सीलरेशन होगा। क्योंकि उस झाड़ भर के ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग वेलोसिटी शून्य थी, इसलिए ये पूरा टर्म शून्य हो जाएगा। और उस ऑब्जेक्ट को छीनार ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही थी, इसलिए एक्सेलरेशन भी ग्रेविटी का ही होगा, जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको पुट करने पर मिलेगा 4.90 स्क्वायर। इसका मतलब हमें उस ऑब्जेक्ट की गिरने का बस टाइम ही पता होना चाहिए भैंचोद। लेकिन यहाँ कुछ एयर रेजिस्टेंस भी होगा, जिसे भारी ऑब्जेक्ट लेकर आसानी से बलात्कार किया जा सकता है। अब उसके गिरने के टाइम को इक्वेशन में चोट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो 3.5 सेकंड्स में नीचे गिरता है, तो इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 3.5 पुट करेंगे तो बिल्डिंग की हाइट मिलेगी 66.025 मीटर। अब मैं तुम्हें एक झाड़ भर का क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर कोई बिल्डिंग कुछ इस तरह टेढ़ी गांड की हो और उस पर से किसी ऑब्जेक्ट को 2 बार में फेंका जाए, तो यहाँ से यहाँ तक गिरने में 2 सेकंड और यहाँ से यहाँ तक गिरने में 3 सेकंड का समय लगा है, तो उस पूरी बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होगी? कमेंट सेक्शन में बताओ और गांड लगा के पढ़ो टेंशन के माँ की। छूत मुझे बस 80% चाहिए तुमसे, तो अंडी मंडी शंडी। जो 80 के नीचे आएगा उसकी माँ रेबेल किड मतलब रंडी।